गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में। तो एयर प्रेशर क्या है? व्हाट इज एयर प्रेशर? प्रेशर exerted by weight of air on earth surface is known as air pressure. ओके, ठीक। तो एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। कैसे? इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों जो एयर प्रेशर होता है वो समुद्र तल पर ज़्यादा होता है और क्यों जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, वो कम हो जाता है? इसके पीछे कारण है आपका ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों? देखो, ग्रेविटी जो होती है वो सरफेस पे ज़्यादा होती है या सेंटर ऑफ अर्थ पे ज़्यादा होती है, और जो सेंटर ऑफ अर्थ पे जब ग्रेविटी आपकी ज़्यादा होगी तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ अट्रैक्ट करेंगे? एयर के मॉलिक्यूल्स कहाँ अट्रैक्ट करेंगे? एयर के मॉलिक्यूल्स भी तो वहीं अट्रैक्ट करेंगे ना जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो वहाँ सरफेस पे ग्रेविटी ज़्यादा है, सरफेस से ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण क्या, सारे मॉलिक्यूल्स सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ आएंगे तो वहाँ की जो एयर होगी वो डेंसर हो जाएगी। अब एयर डेंसर होने के कारण क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब जैसे आप हाइट पे जाते हो, ग्रेविटी नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स भी इतने पास में क्लोजली अटैच नहीं होंगे, तो इसलिए वहाँ पर सरफेस आपका जो एयर प्रेशर है वो कम रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे विंड की। विंड क्या है? विंड एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है जिसको हम क्षैतिज मूवमेंट बोलते हैं एयर का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। अब ये काम कैसे करता है? तो ये देख लेते हैं कि भैया ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का जो क्षैतिज मूवमेंट होता है ये होता कैसे है। तो देखिए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो ए पॉइंट पे मान लेते हैं सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज का इंसोलेशन आ रहा है सन का, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, यहाँ की जो एयर जो गैसेस हैं, ठीक है, जो इस पॉइंट की जो गैसेस होंगी उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बड़े होने की वजह से क्या होगा, वो एक्सपेंड करेंगी। ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड जब करेंगे तो एक्सपेंड करने से क्या होगा, उनका वेट क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा उनका वेट। ठीक है, तो उनका वेट लाइट हो जाएगा, तो लाइट होने की वजह से वो क्या करेंगे, राइज करना शुरू कर देंगे। तो जो हवा होगी वो यहाँ से इस ए पॉइंट से उठनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो जब ए पॉइंट से उठनी चालू हो जाएगी तो यहाँ का प्रेशर कौन सा हो जाएगा, यहाँ निम्न दाब हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका लो प्रेशर। अब ये वाला स्पेस क्या हो गया, वेकेंट हो गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ का जो स्पेस हो गया वेकेंट हो गया, मतलब खाली हो गया है। ठीक, तो पॉइंट बी की बात करते हैं। तो पॉइंट बी पे सूरज की किरणें कम पड़ेंगी, सन का इंसोलेशन कम पड़ेगा, तो कंपैरेटिवली ए के कंपैरिजन में जो बी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। तो टेम्परेचर कम होगा मतलब क्या, यहाँ का जो माहौल है बी पॉइंट पे जो एयर है वो ठंडी होगी। ठंडी एयर भारी होती है, ठीक है, हैवियर होती है, डेंसर होती है, तो वो सिंक करती है। ठीक है, जैसे ए पॉइंट की एयर हल्की होने के कारण राइज कर रही थी, बी पॉइंट की जो एयर है वो सिंक करेगी, नीचे को आने की कोशिश करेगी। अब जब वो नीचे को आने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, वो एरिया है वो कैसा बनेगा, वो जो जोन बनेगा वो उच्च दाब का बनेगा, किसका, हाई प्रेशर का बनेगा। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं एक बात, सिंपल सा एक लॉजिक है, आप खड़े हो, आपके सर पे, आप नॉर्मली खड़े हो और आपके सर पे मैं एक बड़ी सी किताब रख दूं, तो आपका जो सर वाला हिस्सा है वहां पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि मैंने किताब आपके सर पे रख दी। तो वही चीज है, जब एयर यहाँ से ऐसे 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 यहाँ आ रही है तो यहाँ इकट्ठा होगी, यहाँ इकट्ठा होगी तो यहाँ का जो भार होगा वो बढ़ जाएगा, तो एरिया कैसे हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, यहाँ हाई प्रेशर बन गया। और मैंने क्या बोला था, लो प्रेशर कैसे बना, क्योंकि सारी हवा उठ के ऊपर जा चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ का स्पेस हो गया है वेकेंट। ठीक है, मतलब वेकेंट मतलब खाली, यहाँ का स्पेस हो गया वेकेंट। अब ऐसा तो होता नहीं कि भैया जब किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर सूरज ज्यादा पड़ता है वहां से हवा राइज करती है तो उतने वाले हिस्से में जहाँ से राइज कर रही है वहां हवा ही नहीं चलती, उसके बाद दोबारा हवा ही नहीं आती, ऐसा तो होता नहीं है भैया। वो तो प्रकृति है, कहीं ना कहीं अपना बैलेंस तो बनाए रखेगी। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है, विंड यहाँ जहाँ एक्सेस अमाउंट में एयर पड़ी है, ये जो एक्सेस अमाउंट की जो एयर है यहाँ से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये एक स्लोप की तरह काम करता है। स्लोप कैसा, ऐसा स्लोप, ये तो ये एरिया हो जाता है आपका हाई प्रेशर, ये मान लो, इसको मान लो लो प्रेशर, यहाँ तो ऐसे नीचे चलती है। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा तो देखो, जो आपकी नदी होती है,
आपकी जो नदी होती है पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ कंपैरेटिवली क्या होता है, किसी हाइट पे होते हैं, ठीक है, तो पहाड़ से निकल के कहाँ नीचे तो आती है, ठीक है, तो ऊंचाई वाले रीजन से कहाँ जा रही है, जहां ऊंचाई कम है, ठीक है, वहीं तो आ रही है, तभी तो नदी चल पा रही है, ऐसी तो चल रही है। तो वही यहाँ भी है। तो जो विंड है आपकी वो हाई प्रेशर से कहाँ जा रही है, लो प्रेशर है, तो क्या एक स्लोप जैसा बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्लोप ग्रेडियंट। स्लोप ग्रेडियंट बोला जाता है इसको, ग्रेडियंट, ठीक है, या इसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी बोलते हैं, पीजीएफ। ओके, तो आपको पता चल गया होगा क्यों हाई प्रेशर से कैसे चलती है। तो अब क्या होता है, इसको देखो, तो आपको पता है हाई प्रेशर से कहाँ जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से दूर जा रही है, दूर जा रही है। तो हाई प्रेशर से हमेशा एयर कैसे जाती है, दूर जाती है। तो हाई प्रेशर जोन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डाइवर्जेंस ऑफ एयर, यहाँ पे डाइवर्ज होती है, मतलब दूर जाती है, ठीक है। और लो प्रेशर एरिया पे क्या हो रहा है, ये लो प्रेशर एरिया, तो यहाँ पे एयर आ रही है, आ रही है, तो क्या हो रहा है, तो लो प्रेशर जो जोन है वो किससे एसोसिएटेड होता है, आपका कन्वर्जेंस ऑफ एयर से, ठीक है। तो लो प्रेशर एरिया पे क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ एयर। तो आप यहाँ पे डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है और यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं एयर साइकिल की। देखो क्या होता है, अब कहीं पे अगर जब एयर ऊपर उठ रही है, कहीं पे अगर एयर उठ रही है कहीं से, तो कहीं जाके इकट्ठा भी हो रही होगी, है ना। जब कहीं जाके इकट्ठा हो रही है तो वो कहाँ इकट्ठा हो रही है, तो उसकी हम बात करते हैं। देखो क्या होता है, अब आपको पता है कि यहां से इस पॉइंट पे जब गर्मी पड़ती है तो एयर राइज करती है, ठीक है। अब इस ए पॉइंट से एयर उठ के गई तो कहीं तो गई होगी, तो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है एक एरिया, ट्रोपोपॉज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर आपको पता होगा एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, ठीक है, सबसे पहली लेयर जो होती है, उस लेयर का एक सबसे आखिरी हिस्सा होता है ट्रोपोपॉज। तो यहाँ से जो एयर उठती है वो यहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाती है। तो अब आपको पता जो यहाँ से एयर जो उठ रही है तो कहीं पर जाके जब बैठ रही है तो क्या होगा, वहां पर एरिया कैसा बनाएगा, हाई प्रेशर बनाएगा ना। जब एयर यहाँ से यहाँ जा रही है तो यहाँ इकट्ठा हो गई, अब जहां वो इकट्ठा हो रही है वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, यहाँ पर तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, यहाँ पे मैं पेड़ बना दे रहा हूँ, ये तुम यहाँ पे पेड़ है, सरफेस हो गया। अब ये देख लो कि एयर यहाँ पे बैठ रही है, ठीक है, इसको उल्टा देख लो, यहाँ पे एयर बैठ रही है, जहां एयर बैठती है वहां क्या होता है जहां एयर बैठती है वहां पर हाई प्रेशर जोन बनता है, ठीक है। अब दूसरी जगह देखो, यहां पर क्या हो रहा था, पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, यहाँ नीचे हवा बैठ रही है, एयर नीचे बैठ रही है ना, तो यहाँ जब नीचे बैठ रही है तो कौन सा जोन बनेगा, हाई प्रेशर जोन बनेगा। अब कहीं से तो ये एयर यहाँ पर आ रही होगी ना, तो जहां से आ रही होगी वाला हिस्सा, जो पॉइंट डी वाला हिस्सा है वो खाली पड़ गया होगा, वहां से तो एयर जा चुकी है ना, तो यहाँ कौन सा जोन बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर एरिया आपका, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो लो प्रेशर बन रहा है, इस पॉइंट पे हाई प्रेशर बन रहा है, आप समझ सकते हैं कैसे बन रहा होगा कि यहाँ पर एयर आ रही है तो यहाँ पे इकट्ठा हो रही है तो हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे से जा रही है पॉइंट डी से बी की तरफ जा रही है तो यहाँ लो प्रेशर बन रहा है। और मैं आपको इससे पहले भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि विंड कैसे चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से चलती है लो प्रेशर, ठीक है। तो अब साइकिल लगा लीजिए, क्या हो रहा है, इस क्या कहते हैं, यहां से क्या हो रहा है, यहां से इससे ये हाई प्रेशर से कैसे जा रही है, लो प्रेशर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब लो प्रेशर हुआ तो वो राइज करी ना, तो जो राइज करती है इसको संवहन धाराएं बोला जाता है। तो अब हाई प्रेशर से अब देखो कहाँ जा रही है, लो प्रेशर जा रही है ना, हाई प्रेशर से लो। यहाँ भी क्या हो रहा है, नीचे जो बैठ रही है, यहाँ तो नीचे बैठेगी ना, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी क्या रहती है, चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ये कभी रुकती नहीं है और ये साइकिल पूरे ग्लोब में चलती है। तो ये था आपका एयर साइकिल, इसी से जुड़े हुए सारे विंड पैटर्न होते हैं। आगे आप पढ़ोगे हेडलेस सेल होता है, ठीक है, फिर आपका एक हेडलेस सेल आता है, ठीक है, जिसने बोला था कि विंड जो होती है इक्वेटर से उठ के सीधे पोल पे गिरती है, ठीक है। इक्वेटर हमेशा आपका लो प्रेशर एरिया होता है, क्यों, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एयर राइज करेगी, ठीक है। और पोल्स पे क्या होता है, जो पोल होते हैं वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, एयर सिंक करेगी। तो हेडलेस सेल ने बोला था कि भाई यहाँ से विंड उठती है और इक्वेटर से उठेगी और सीधे पोल पे गिरती है। लेकिन फिर आए फेरल भाई साहब, तो फेरल ने बोला नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो बीच में 0 डिग्री से उठ रही है 90 पे गिर रही है, तो बीच में जो 30 डिग्री बच रहा है, 60 डिग्री बच रहा है, वहां क्या हवा नहीं चलेगी, वहां भी हवा चलेगी। तो फेरल ने अपना अलग ही मॉडल दिया था, ठीक है। तो बेसिक यहीं से है कि कैसे किस चीज की शुरुआत होती है, तो यही है।